हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि शिव साधना केवल मंत्रों के जाप या पूजा की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कठिन तपस्या और आंतरिक यात्रा है जिसमें साधक की हर क्षण परीक्षा ली जाती है। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। वो दाता भी हैं और परीक्षक भी। वो साधक को कभी भी तुरंत वरदान नहीं देते। पहले उसकी भीतरी शक्ति, धैर्य और निष्ठा की परख करते हैं। दोस्तों, जब कोई साधक शिव साधना शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी नीयत यानी इंटेंशन की परख होती है। क्या वो सिर्फ सिद्धि पाना चाहता है? क्या वो धन, नाम और यश की चाह रखता है, या वो वास्तव में आत्मा को भगवान शिव से जोड़ना चाहता है? दोस्तों, शिव साधना में यदि व्यक्ति का उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो साधक बीच रास्ते में ही टूट जाता है। साधना के दौरान पहली परख ही यही होती है कि क्या आप साधना अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो या समर्पण के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, शिव साधना तुरंत फल देने वाली नहीं है। इसके लिए कभी कभी महीनों, वर्षों और कई बार जन्मों तक निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। इस बीच साधक को अनेकों भ्रम और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ध्यान करते समय साधक के मन में अशांत और तरह तरह के विचार आने लगते हैं। नींद हावी हो जाती है। कभी कभी अचानक से जीवन में समस्याएं बढ़ जाती है। दोस्तों, ये सब साधक की सहन शक्ति की परीक्षा होती है। जो हार मान लेता है वो साधक नहीं कहलाता, लेकिन जो इन सब के बावजूद अपने मंत्र, ध्यान और साधना में स्थिर रहता है वही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस दौरान शिव साधना करने वाले को सबसे कठिन परीक्षा मोह माया की देनी होती है। कई बार साधक को ऐसे अवसर मिलते हैं जहां धन, शक्ति या आकर्षण सामने आ जाता है। यहां इस बात की परख होती है कि क्या साधक मोह माया में फंस जाता है या अपने मार्ग पर स्थिर रहता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है, शिव पथ पर चलने वाला साधक यदि मोह माया के जाल में फंस गया तो उसकी साधना निष्फल हो जाती है। दोस्तों, शिव साधना में साधक को गहरे ध्यान और तंत्र क्रियाओं के दौरान भयावह अनुभव हो सकते हैं। कभी कभी अदृश्य शक्तियां सामने आ सकती है। कभी साधक को अपने ही भीतर के अंधकार का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षा इसलिए होती है कि क्या साधक भयभीत होकर भागता है या निडर होकर भगवान शिव का स्मरण करता है। दोस्तों, महादेव उन्हीं को स्वीकारते हैं जो भय पर विजय पाले। दोस्तों, हर साधना में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। शिव साधना में भी साधक की परख होती है कि क्या वो अपने गुरु के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी है या नहीं। यदि साधक अहंकार में आकर गुरु की अवहेलना करता है तो उसकी साधना वहीं रुक जाती है। दोस्तों, भगवान शिव हमेशा उन्हीं को स्वीकार करते हैं जो अहंकार छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। दोस्तों, इस दौरान साधक को परखा जाता है कि क्या वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है या नहीं। भोजन, वाणी, क्रोध, लोभ, इन सब का संयम ही वास्तविक साधना है। जो साधक इनसे परे होकर भगवान शिव का स्मरण करता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, अंतिम और अहम परीक्षा होती है साधक के अहंकार का विसर्जन। दोस्तों, शिव साधना में सबसे अंतिम परीक्षा होती है अहंकार की समाप्ति। जब साधक को थोड़ी बहुत सिद्धियां मिलती है तो कभी कभी वो स्वयं को बड़ा समझने लगता है। यही उसकी असली कसौटी होती है दोस्तों, कि क्या साधक मैं को छोड़कर शिव ही सब कुछ है, इस भाव में स्थिर रह सकता है या नहीं, या वो अपनी शक्ति का दिखावा करने लगता है।
दोस्तों, जो साधक अपने मैं को त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में भगवान शिव का अंश बन जाता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि शिव साधना एक दिव्य यात्रा है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इस दौरान इसमें हर क्षण आपकी परीक्षा होती है। नीयत की परख, धैर्य की परख, मोह माया से बचने की परीक्षा, भय पर विजय की परख, गुरु भक्ति की परीक्षा, आत्म संयम की परख और अंत में अहंकार से मुक्ति की परख। दोस्तों, जो इन परीक्षाओं में सफल होता है वही भगवान शिव की कृपा का अधिकारी बनता है। और जब भगवान शिव कृपा करते हैं तो साधक को केवल सिद्धियां ही नहीं मिलती, बल्कि उसे मिलती है परम शांति, अद्वैत ज्ञान और शिव तत्व का अनुभव। और दोस्तों, यही है साधक की असली सफलता। याद रखिए दोस्तों, साधना मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली तपस्या है। यदि आप दृढ़ता, धैर्य और समर्पण के साथ शिव साधना करेंगे तो निश्चय ही महादेव आपके जीवन को दिव्य बना देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।